हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसे सर। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। और देखिए, अपन ने जो कंटिन्यूटी था उसको केवल 3 लेक्चर में फिनिश किया है। अरे 6 वीडियो बनाए हैं, पर सब वीडियो 40 से 50 मिनट के हैं, तो उस हिसाब से अपन देखें तो केवल 3 लेक्चर में, इससे और ज्यादा टाइम इफिशिएंट वीडियो। और उसमें ऐसा नहीं है कि सर थोड़ा बहुत करा दिया, पूरा एकदम डिटेल में, उससे ज्यादा। आईआईटी एडवांस के लिए भी आपको नहीं चाहिए। आईआईटी एडवांस लेवल तक वहां गए तो सेम काम यहां करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और ये दोनों तो फ्री के नंबर है भाई, इसमें दिक्कत। और देखो, बात ये है, मैं सर हमें आता है, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पहले से करो, अभी जाके करो। अगर आता है किसी को तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखो, आईआईटी एडवांस वाले, क्या वो हो रहे हैं या एक के बाद एक गलत हुए जा रहे हैं, तो वो ध्यान देखिएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, तो बिल्कुल शुरू करते हैं, देखिएगा। और एक और बात है, अभी से अपन ने रेगुलर डाउट क्लास शुरू कर दी है मंडे को 8 बजे। और उसके लिए अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल ध्यान देखिएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो चलिए आते हैं, dy बाई डी एक्स अवकलन डिफरेंशिएबिलिटी, इसका क्या मीनिंग होता है। तो मतलब dy बाई डी एक्स तुम जो निकालते हो ना, अरे सुना ना नाम, तो उसी का डिफरेंशिएबिलिटी अपन बोलते हैं। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, तो वैसा ये कि डिफरेंशिएबल होगा तो उसका अपन dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, ये सब चीजें। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी जैसे कंटिन्यूटी होता था, तो वैसे ही इस डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग है। तो देखो, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है बच्चे इसका ज्यामितीय मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, और एक होता है भौतिक अर्थ। तो ये तो तुम फिजिक्स में पढ़ ही चुके होंगे। एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर, वाई के परिवर्तन की दर, मतलब dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हो, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, यही बोलते हो। और ज्यामितीय अर्थ, बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल। जैसे मान लो कोई ऐसे ग्राफ है, कोई ऐसा ग्राफ है, ऐसा कोई भी ग्राफ, तो यहां पे अगर अपन इस पॉइंट पे देखें तो dy बाई डी एक्स, मतलब कि dy बाई डी एक्स जो आएगा ना, तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या होता है, इस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा खींची इसकी ढाल ही होता है। मतलब देखो, m बराबर टेन थीटा, याद होगा ना आपको, इस रेखा की ढाल m बराबर कितना है बच्चे, टेन थीटा होती है ना। तो जो टेन थीटा होता है वो ही तो देखो dy बाई डी एक्स के बराबर है। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो वो किसके बराबर है, उसकी टेन थीटा के बराबर, dy बाई डी एक्स। क्लियर है क्या। तो ये अपने मैथमेटिक्स में पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। और फिजिक्स में आप पढ़ ही चुके हैं, एक्स के सापेक्ष वाई के परिवर्तन की तात्क्षणिक दर, ये इसका मीनिंग होता है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये dy बाई डी एक्स जो है, ये स्पर्श रेखा की ढाल कैसे हो सके, स्पर्श रेखा कैसे होती है, वहां से कैसे अपन चेक करेंगे, तो वो सब बातें देखेंगे। चलिए, तो देखिए, प्रतिच्छेद रेखा की सीमांत स्थिति, मतलब सेकेंड का जो लिमिटिंग केस होता है वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो अब dy बाई डी एक्स अपन ने अभी भी बोला कि एक स्पर्श रेखा की ढाल होती है, तो उसी चीज को कनेक्ट करते हैं। इधर से देखिएगा बच्चे, यहां से कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, मान लो ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, और एक पॉइंट मेरे पास एक, मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स चाहिए। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चे, तो अपन 2 काम कर सकते हैं। यहाँ पर dy बाई डी एक्स है। अब स्पर्श रेखा क्या होती है, तो स्पर्श रेखा तो मुझे पता ही नहीं है। मतलब ये पॉइंट मेरा जो है, ये पॉइंट मेरा a कोमा एफ पे हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा a कोमा एफ। और एक मैं पॉइंट लेता हूं जो इससे आगे, कितना, h आगे, मतलब यहां पे ये पॉइंट है मेरा। एक और पॉइंट मैं लेता हूं, इसमें है x की जगह a प्लस एच, मतलब h बहुत छोटा सा ही आगे, थोड़ा सा आगे इससे, तो ये पॉइंट b हो जाएगा a प्लस एच कॉमा x का वैल्यू a प्लस एच, तो इसमें रख दो x की जगह a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच। तो इसका ढाल तो मैं निकाल सकता हूं क्या, इसका ढाल तो मैं निकाल सकता हूं क्या बच्चे,
इस वाली रेखा का ढाल तो निकल सकते हैं अपन, कितना आएगा? तो एम ए बी निकालें, अगर अपन एम ए बी निकालें तो एम ए बी कितना आएगा, बताओ बताओ? एम ए बी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 मतलब ये f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए। तो a प्लस एच माइनस ए यही होगा क्या? a प्लस एच माइनस ए, और यहाँ h क्या है? पॉजिटिव, तो मतलब a यहाँ है तो a प्लस एच इससे थोड़ा सा आगे होगा। और अगर आप इसको, ये एक सेकेंड आ गई, अरे ये एक क्या आ गई? जीवा या प्रतिच्छेद रेखा है, इसको स्पर्श रेखा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे ए पर स्पर्श रेखा बनाना है, इस वाली सेकेंड को ए पर स्पर्श रेखा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब पॉइंट बी को ए की तरफ, जब बी जाएगा किसकी तरफ? एक की तरफ। जब बी एक की तरफ जाएगा मतलब बी को अपन यहां ले आएंगे, अगर बी को आप पकड़ के यहां ले आओ तो ये स्पर्श रेखा बन जाएगी क्या? हाँ हाँ बताइए बताइए। अरे भाई ये चीज के मतलब समझो, इसका जो लिमिटिंग केस होगा, जब बी यहां आ जाएगा तो ये स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो जब बी को एक के पास ले आओगे आप, इस पॉइंट बी को एकदम पास ले आओगे, तब क्या होगा? तब h टेंस टू जीरो, h जीरो को जाएगा क्या? h कहां जाएगा? जीरो को जाएगा। h कहां जाएगा? जीरो को जाएगा। तो ये अपन जब एम ए बी निकालेंगे, जब b टेंस टू a पर, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू, मतलब b को a के पास लाओगे तो h टेंस टू जीरो, और ये f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे? h ही आ जाएगा। तो ये चीज आएगा। तो जब इस पे इधर से अपन निकालेंगे, इस साइड से अपन निकालेंगे टेंजेंट का स्लोप, तो ये इतना आएगा। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स, और इसको जैसे अपन उधर नाम करते थे LHL RHL, तो इसको बोलते हैं RHD। RHD ए के राइट साइड में, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका नाम होता है राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। जब h टेंस टू जीरो होगा f ऑफ a प्लस एच माइनस ए अपॉन एच। ऐसे ही बच्चे अपन लेफ्ट साइड से भी ला सकते हैं। मतलब अगर मान लो मैं कोई पॉइंट यहां सी ले लूं, तो इधर से भी तो आएगा। ये आपने सी ले लिया a माइनस एच, एक्स बराबर a माइनस एच, तो इधर से भी तो स्लोप आएगा एक। तो बताओ a माइनस एच एफ ऑफ a माइनस एच। तो बताओ, देखिए इसका m, इसको c बोल देते हैं, तो m a c क्या आएगा? m a c बताओ, m a c तो दिस माइनस दिस करते हैं, तो f ऑफ a माइनस एच y2 माइनस y1, यही कर रहे हैं भाई, अपॉन a माइनस एच x2 माइनस x1। गौर से देख लो, गौर से देख लो फिर से एक बार, a माइनस एच, हाँ सही तो लिखा। तो वही c टेंस टू a, देन क्या आ जाएगा? h टेंस टू जीरो। मतलब c को अगर आप इसके पास ले जाओगे तो ये टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, c को इसके पास ले जाओ तो ये टेंजेंट का क्या बनेगा बच्चे? स्लोप बनेगा। तो ध्यान दे इसके लिए, तो c टेंस टू a तो h टेंस टू जीरो। तो अब अपन एम ए सी, चलो इधर लिख देते हैं, एम ए सी बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। क्लियर क्या? मतलब c जब टेंड करेगा a को, तो इस चीज का नाम क्या है बच्चे? इस चीज का नाम क्या है? LHD। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट का ढाल दोनों साइड से आ रहा है। भाई अपन ने बोला कि जो प्रतिच्छेद रेखा है का सीमांत स्थिति ही टेंजेंट होता है, तो इधर भी तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो या तो आप इसको पास ला रहे थे, इधर इसको पास ला रहे थे, तो दोनों तरफ से टेंजेंट के दो स्लोप आ गए, दो ढाल आ गए। अरे एम ए सी टेंजेंट का dy बाई डी एक्स से तो ना, अरे ढाल, मतलब जब b को आप a के पास ले आओगे तो ये टेंजेंट का ही तो ढाल हो जाएगा। अरे ये इस रेखा का ढाल था, पर जब आप इस पॉइंट b को a के पास ले आओगे तो ये बन जाएगी टेंजेंट। तो मतलब ये क्या बन जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या बन जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब टेंजेंट का ढाल बन जाएगा। क्लियर है? तो ये इधर से जब आप इसको इसके पास लाओगे तो इधर बन जाएगा, और इसको इसके लाओगे तो इधर से बन जाएगा। अब अगर ये दोनों अलग अलग आ गए तो दिक्कत हो जाएगा।
अगर ये दोनों अलग अलग आ गए तो वही बात, जैसे अपन जब लिमिट निकाल रहे थे तब अपन ने क्या बोला था, LHL था एक RHL था, LHL था एक RHL था। वो क्यों आया था, क्योंकि लिमिट का डेफिनेशन यही था ना कि भाई जब आप x को a के पास ले जाओगे तो फंक्शन किसके ओर जाएगा, किसके पास जाएगा। तो अपन ने इधर से भी a के पास आए थे, इधर से भी a के पास आए थे, तो वो काम किया था ना। तो सेम ही तो यहां है कि जब आप b को a के पास लाओगे या c को a के पास लाओगे तो जो वो टेंजेंट का स्लोप आ रहा है वो कहां जा रहा है, मतलब उसका वैल्यू क्या आएगा। तो मतलब ये LHD और RHD होते हैं। जैसे लिमिट में LHL और RHL होते थे, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है उनका। क्लियर है क्या? तो इनको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। देखो इसका बहुत ज्यादा आपके लिए यूज नहीं होगा, बस कुछ बच्चे जिनको थोड़ा सा लगता है कि सर प्रूफ तो कराओ, सर थोड़ा तो समझाओ, तो उनके लिए, बाकी कोई खास यूज नहीं है इसका। इनका मैं प्रूफ बता दिया हूं LHD RHD का, बाकी कुछ यूज नहीं है। सीधा सीधा याद करेंगे LHD ये होता है, RHD ये होता है। देखिए फॉर्मूला गौर से देख लो, LHD और RHD के फॉर्मूले, RHD f ऑफ a प्लस h, x बराबर a पे है ना, LHD एट x बराबर a, x बराबर a पर LHD और RHD निकालने हैं तो ऐसे आते हैं। मतलब यही तो है, बस इनका नाम दे दिया भाई, यही तो था अरे जो अपन लाए। तो यहाँ पे h क्या है सर, यहाँ पे h क्या है, तो h वही है बच्चे जो होता है, क्या होता है h, बहुत छोटी धनात्मक संख्या। अरे लिमिट वाला ही है, सीमा वाला ही है ये, सीमा वही बात है, वही 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 वही। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। आइए x बराबर a पर अवकलनीयता, x बिंदु x बराबर a पे अवकलनीयता। जैसे x बराबर a पे अपन कंटिन्यूटी देखते थे वैसा ही फीलिंग है। तो गौर से देख रहे, अब इसको भैया इंग्लिश में डिफरेंशिएबिलिटी बोल देंगे, कभी डेरिवेबिलिटी बोल देंगे, कभी डेरिवेटिव बोल देंगे एट x बराबर a। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी, डेरिवेटिव, कुछ कई नाम हो जाते हैं ना। तो देखिए फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होगा, मतलब अवकलनीय मतलब फलन x बराबर a पे अवकलनीय होगा। अर्थात अवकलनीय होने का मतलब क्या है, उसका f डैश, अरे भाई f डैश विद्यमान है। अवकलनीय मतलब dy बाई dx, अरे ये तो पता ही ना आपको भाई, अगर y बराबर fx है तो dy बाई dx क्या आता है, f डैश x से लिखते हैं ना अपन dy बाई dx को, f डैश x, ये तो लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो y बराबर fx है तो dy बाई dx f डैश x, तो मतलब कि dy बाई dx मतलब f डैश है, सीधा लिख दिया। तो बिंदु x, फलन बिंदु x बराबर a पे अवकलनीय होगा, अर्थात f डैश x विद्यमान होगा। f डैश x का मान वहां निकाल पाएंगे यदि LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू एक AFQ, मतलब एक परिमित संख्या, a फाइनाइट क्वांटिटी, एक परिमित संख्या। हाँ याद है ना ये, तो मतलब एक परिमित संख्या है। तो ये है अवकलनीय होने की शर्त कि फलन fx इस पर अवकलनीय कब होगा, जब LHD RHD दोनों बराबर हो जाएं और वो क्या हो जाए, एक फाइनाइट क्वांटिटी भी हो जाए, फाइनाइट क्वांटिटी भी हो जाए। तो देखिए इसके, अब ये तो अपने को डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन तो ये है ही है और ये अपन लगाएंगे भी, पर कुछ इसके और मायने भी हो जाते हैं जैसे अभी अपन ने देखा उसके हिसाब से। तो देखो सतत फलन fx के बिंदु a, f ऑफ a पे, सतत फलन fx के बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब इस पे स्पर्श रेखा क्या होती है, a से गुजरने वाली f ऑफ a ढाल की रेखा होती है। देखिए अगर कोई सतत फलन है, उसके बिंदु पर अपने को स्पर्श रेखा चाहिए, तो क्या होती है, बिंदु a से गुजरने वाली रेखा होती है जिसका ढाल f डे से हो, जिसका ढाल f डे से हो। मतलब अगर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है तो अपन वैसे जानते हैं कि dy बाई dx क्या, स्पर्श रेखा का ढाल आ गया था। अरे भाई dy बाई dx क्या था, स्पर्श रेखा का ढाल था, मतलब f डे से क्या है, स्पर्श रेखा का ढाल है, और बिंदु किससे गुजरेगी, वो a से गुजरेगी। तो स्पर्श रेखा का अगर समीकरण लिखना है तो सीधा सीधा लिख देंगे f डे से इंटू x माइनस x1। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही। अब a f ऑफ a इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये तो अपना आगे का टॉपिक है,
बाकी अभी इसको नहीं छेड़ते। तो मतलब बेसिकली अगर स्पर्श रेखा लिखनी है तो एफ डे से ढाल वाली होगी। पर एक बात जो बहुत अच्छे से आपको समझनी है, यदि एफ डे से विद्यमान है, ये तब लगेगा जब एफ डे से विद्यमान है, तथा रेखा एक्स बराबर है यदि एल एस टी आर एस टी दोनों प्लस अनंत हो या माइनस अनंत हो। तो ध्यान दे कि अगर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो आपको dy बाई डी एक्स सही होगा। तो dy बाई डी एक्स आप ले आओ एफ डे से एफ डे से dy बाई डी एक्स होता है तो वो आ जाएगा। पर वो तो अगर एफ डे से विद्यमान है तो स्पर्श रेखा लिखनी है तो सीधी सीधी लिख दो, तथा एक्स अगर एल एच डी और आर एच डी का मान प्लस अनंत या माइनस अनंत आ जाए तो क्या करेंगे जनाब, तो उस केस में देखो ये अवकलनीय तो नहीं होता है पर उस पे स्पर्श रेखा विद्यमान होती है। अभी एक एग्जांपल भी लेंगे अपन। तो अगर एल एच डी आर एस टी दोनों अनंत हो जाए तब स्पर्श रेखा का समीकरण एक्स बराबर ए आ जाता है। एक्स बराबर ए वो वर्टिकल लाइन, हाँ एक्स बराबर ए वर्टिकल लाइन आ जाता है अगर दोनों का जैसे साइन इनवर्स एक्स है, इसके यहां पे स्पर्श रेखा तो खींच सकते हैं अपन, इसके यहां पे स्पर्श रेखा आप आराम से खींच सकते हो। तो देखो ये तो x बराबर 1, तो x बराबर 1 स्पर्श रेखा आ जाएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी आगे अपन और करेंगे, आगे ऐसी चीजें और आएंगी भाई। इसके लिए थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एक मजे की बात बताऊं, जो टॉपिक अपन डिफरेंशियबिलिटी के बाद पढ़ने वाले हैं और जिससे डिफरेंशियबिलिटी से जो आता है अपन उसी का यूज करके डिफरेंशियबिलिटी को करेंगे। एक बहुत ही शानदार चीज होने वाली है, देखिएगा। तो पहले तो ये देखो, छोटा सा एक बार देख लो बस। हाँ आ जाइए। फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर ए पे अवकलनीय होगा यदि उस पर एक परिमित ढाल की अद्वितीय स्पर्श रेखा विद्यमान हो। मतलब कि फलन जो एफ एक्स है वो बिंदु ए पर अवकलनीय कब होगा। तो अभी जैसे अपन ने इसको बोला कि अच्छा स्पर्श रेखा इससे निकालते हैं, तो उसी चीज को दूसरी लैंग्वेज में बोले तो एफ एक्स अवकलनीय होगा यदि उस पर एक परिमित ढाल की अद्वितीय स्पर्श रेखा विद्यमान हो। अर्थात मतलब वहां पे एक स्पर्श रेखा विद्यमान होनी चाहिए और एक ही स्पर्श रेखा होनी चाहिए। अर्थात बिना ब्रेक वाला स्मूथ वक्र जिसमें तीखा कोना ना हो, बिना ब्रेक वाला स्मूथ वक्र। मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं, अगर अपना देखो ऐसा कोई भी ग्राफ है तो यहां पे देखो एक ही स्पर्श रेखा आएगी, यहां पे एक ही स्पर्श रेखा आएगी। पर अगर ऐसा कोई ग्राफ हो गया तो इसमें तो भैया अब तुम स्पर्श रेखा, चलो थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। मान लो एक ऐसा था, थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है ऐसे बना देते हैं। मॉड ऑफ ऐसा था और ऐसा था, ऐसा कोई ग्राफ है तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो जैसे इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक तो ऐसी आएगी और एक ऐसी स्पर्श रेखा। मतलब इधर वाली ब्रांच पे खींचोगे तो ये, इधर वाली पे खींचोगे तो ये, तो यहाँ दो स्पर्श रेखा आ गई, तो इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा। यहाँ और यहाँ पे देखो तीखा कोना भी बन रहा है, यहाँ पे एक तीखा कोना भी बन रहा है, तो ऐसे कोई कोना बन जाए तो मतलब यहाँ पे ये अवकलनीय नहीं होता है, तीखा कोना आ गए या फिर कोई ब्रेक आ जाए, जैसे ग्राफ था चलता चलता टूट गया हो, तो भाई इस पे क्या स्पर्श रेखा खींचोगे, इस पॉइंट पे एक इधर स्पर्श रेखा, एक तो अलग अलग हो जाएगी। मतलब कि एक ही स्पर्श रेखा आनी चाहिए। देखो अब देखो क्या है ना, अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा ऐसी और इधर ऐसी तो दो अलग अलग हो गई। और ऐसे ही यहाँ पे हो रहा था, ऐसे ही आपने देखा यहाँ पे हो रहा था, तीखा कोना आ जाएगा, ऐसे ही इस पे होगा। तो बेसिकली ये बोलता है कि भाई तुम जो अवकलनीयता चेक करते हो वो इन तरीकों से भी कर सकते हो। फलन एफ एक्स बिंदु एक्स पर अवकलनीय होगा यदि उस पर एक परिमित ढाल की अद्वितीय स्पर्श, मतलब एक स्पर्श रेखा आ जाए जिसका ढाल परिमित हो, अर्थात बिना ब्रेक वाला वक्र जिसमें तीखा कोना ना, मतलब तीखा कोना आएगा वहां पे अवकलनीय नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी। और टूटने वाला ग्राफ पे अवकलनीय नहीं रहेगा, तो मतलब ऐसा स्मूथ कर्व होगा वो ग्राफ रहेगा। और इसी में थोड़ा सा अपन ट्विस्ट लाएं तो देखिएगा, यदि अवकलनीय है तो अद्वितीय स्पर्श रेखा होगी। ध्यान से देखिएगा, यदि अवकलनीय है तो अद्वितीय स्पर्श, अगर कोई वक्र अवकलनीय है तो वहां पे एक स्पर्श रेखा आएगी, परंतु विपरीत सत्य नहीं है।
विपरीत सत्य नहीं है, मतलब अद्वितीय स्पर्श रेखा तो अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? वो अनंत वाला केस है। देखो अनंत वाले केस में, इस वाले में एलएसडी आरएसटी दोनों प्लस अनंत या माइनस अनंत आ जाए तो भी स्पर्श रेखा तो आती है, पर वो अवकलनीय नहीं होता है। जैसे इसका फेमस एग्जांपल है एक्स बराबर साइन इनवर्स। तो देखिए बच्चे यहां पे स्पर्श रेखा आ रही है, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा तो आ रही है, पर यह अवकलनीय नहीं है। यहाँ पे अवकलनीय नहीं होगा। तो मतलब अगर अनंत ढाल वाली स्पर्श रेखा आ रही है तो वहां पे वो अवकलनीय, मतलब वर्टिकल टेंजेंट, अगर वर्टिकल टेंजेंट आ जाए तो वहां अवकलनीय नहीं होता है। बेसिकली अवकलनीयता और स्पर्श रेखा के विद्यमान होने में केवल एक ही अंतर है, वही वर्टिकल टेंजेंट वाला। मतलब इसमें अनंत ढाल, केवल यही एक चीज अंतर है। मतलब कि अगर अवकलनीय है तो स्पर्श रेखा आएगी, पर स्पर्श रेखा आएगी तो अवकलनीय होना जरूरी नहीं है उसके। मतलब इन दोनों में एक ही अंतर है यार, कि अगर अवकलनीय है तो स्पर्श रेखा पक्का आएगा, पर अगर स्पर्श रेखा है तो फिर अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अनंत वाला भी केस हो सकता है। ये वाला देखो यहाँ पे स्पर्श रेखा तो है, पर ये अवकलनीय नहीं होगा, वो अपन चेक करेंगे। बेसिकली इनमें एक डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना बस। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ा मेरे को भी लगा कि ज्यादा ही कुछ हो जाएगा यहाँ, तो इसलिए ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देख ले एक बार बच्चे, कि अपने को अवकलनीयता चेक करने के लिए ये मेथड अपन यूज करेंगे, एलएसडी आरएसटी वाला। ये चीजें थोड़ा सा इससे कनेक्टिविटी है तो इसलिए मैंने बता दी है। बाकी हाँ एक बार अपन रिपीट कर लेंगे जब अपन एओडी कर रहे होंगे, तो ये चीजें अभी अपने को यूज करनी पड़ेंगी, तो इसलिए अपन ने देख लिया। आ जाइए सीधा सा क्वेश्चन। अब अवकलनीयता चेक करनी है तो देखिए बच्चे 3 से 4 मेथड अपन पढ़ेंगे, 3 से 4 मेथड अपन पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। पर अभी जो सबसे जरूरी है वो ये है कि आप परिभाषा से अवकलनीयता चेक करो। मतलब एलएचडी निकालो, आरएचडी निकालो, तो सीधा सीधा एलएचडी निकालो, और कोई भी मिथ आपके पास होना नहीं चाहिए। एलएचडी निकालिए इसका सीधा सीधा, पहले आरएचडी निकाल लेते हैं, अच्छा लगेगा। सर आरएचडी का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। बोलिए बच्चे ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? अरे ए क्या होता है? ए एक्स बराबर ए, यही तो होता है यार। अरे इसको देखोगे तो ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 1, तो एक तो आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। बताइए एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच कहाँ है सर? 1 प्लस एच, तो इसका कहां से आएगा इसका मान आएगा यहां से। अरे दूसरे वाली डेफिनेशन से आएगा ना, एच पॉजिटिव है यहाँ, एच यहाँ पॉजिटिव है, तो इससे आएगा तो देखो एक्स की जगह यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एच है, यहाँ 1 प्लस एच का स्क्वायर, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर। इस वाली डेफिनेशन से मान आएगा क्योंकि ये 1 से बड़ा है और ये 1 है, तो इससे आएगा -1 का स्क्वायर अपॉन एच। तो गौर से देखिएगा जनाब, गौर से देखिएगा, ये एच स्क्वायर प्लस 2h, 1 से 1 कट जाएगा बाई एच का डिवाइड कर दो, तो h प्लस 2 आ जाएगा, अब लिमिट पुट करो तो इसमें कोई फॉर्म ही नहीं है भाई, h से h कटने के बाद कोई फॉर्म ही नहीं है, इसका मान 2 आ जाएगा। h का वैल्यू 0 पुट करते ही इसका मान 2 आ जाएगा, तो LHD सीधा RHD सीधा 2 आ गया। अब LHD निकाल लेते हैं, LHD निकाल लेते हैं। LHD एफ ऑफ ए, सीधी बात करते हैं, एकदम सीधी बात, a माइनस एच अपॉन एफ ऑफ ए। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? ए का वैल्यू 1 है ना भाई, ए का वैल्यू तो 1 है, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस एच, सीधा। अब बताओ, ये देखो h यहाँ धनात्मक है, तो किस में डालेंगे? इसमें। जब ये 1 से छोटा हो गया, तो ये वाला, तो ये 1 माइनस एच माइनस ये, तो इससे आएगा तो 1 अपॉन माइनस एच, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0
माइनस एच बाई माइनस एच, तो ये तो 1 आ गया बच्चों, तो ये तो 1 ही आ गया। तो ये आया और ये आया। देखो LHD RHD दोनों अलग अलग आ रहे हैं, LHD RHD अलग अलग आ रहे हैं, तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या बोल देंगे? नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल आ, नॉट डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय नहीं, अवकलनीय, अवकलनीय नहीं, अवकलनीय। सर वो आपने ना वो तो चेक नहीं किया सर, वो कंटिन्यूटी तो, अरे भाई कंटिन्यूटी मेरे भाई नहीं चेक करना है, सीधा फॉर्मूला लगा रहे हो अगर आप ये LHD RHD, तो कोई कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है। वो बताऊंगा कब चेक करना है और कब अपन कंटिन्यूटी का फायदा उठा सकते हैं। अरे कंटिन्यूटी का फायदा कब उठा सकते हैं, क्यों उठा सकते हैं, वो सब बताऊंगा। बस इसको गौर से देखिएगा। पहले LHD निकालो, RHD निकालो, खत्म। LHD निकालो, RHD निकालो, दोनों बराबर नहीं आए तो अवकलनीय नहीं है, सीधी बात करे। आ जाइए मॉड x, इसका भी चेक कर लो x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे करते हैं तो सीधा RHD देखो, RHD निकालता हूं मैं, तो सीधा कुछ कंटिन्यूटी फंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये काम करो, f ऑफ a प्लस एच। देखिए फॉर्मूला लगाना सीख लो, f ऑफ a अपॉन h, इसको उल्टा सीधा मत लिखो रे, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 तो जानिए ये a प्लस एच इसमें डलेगा। तो पहले देख लो a का वैल्यू यहाँ 0 है, तो 0 प्लस एच मतलब f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, बोलो बोलो बोलो, तो ये आएगा, तो इसमें मॉड ऑफ h माइनस 0 मॉड ऑफ 0 अपॉन h। अब देखिए h यहाँ पॉजिटिव है, h यहाँ पॉजिटिव है, h यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए h माइनस 0 बाई h, तो h बाई h 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये सीधा सीधा 1। अब LHD बोलो, LHD का भी फॉर्मूला होता है बच्चे, LHD का भी फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0, सीधा सीधा फॉर्मूला a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन, तो सीधा सीधा फॉर्मूला डाल दो ना बच्चे, कौन आपको मना कर रहा है। a तो 0, तो माइनस एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच देखिए तो माइनस एच है, f ऑफ माइनस एच डालिए, माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। अब देखिए माइनस एच का मॉडुलस तो h हो जाएगा बच्चे, ये तो h हो जाएगा ना, h प्लस का है, अरे माइनस तो मॉडुलस खा जाएगा और h बाहर आएगा, h माइनस 0 बाई माइनस एच। ये समझ आया क्या, ये समझ आया क्या, ऊपर वाला h क्यों हो गया, अरे माइनस तो ये खा गया, h पॉजिटिव है इसलिए h आ जाएगा, ये माइनस h, तो ये माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो क्या देखो LHD नॉट इक्वल टू RHD, LHD नॉट इक्वल टू RHD, दोनों बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं। समझ पाए क्या, समझ पाए। अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं तुम्हें, अभी बताऊंगा, मैं वापस आके इन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अपन डिजिटली पढ़ रहे हैं, अरे ये बोर्ड है इसलिए पॉसिबल है, ये वापस आके इसका सब मीनिंग समझाऊंगा। पर पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि केवल फॉर्मूले के दम पे भी आप क्वेश्चन तो कर पाएंगे। हाँ टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना जरूरी है, दोनों क्वेश्चन केवल फॉर्मूले के दम पे किए मैंने। तीसरा एक और फिर से जनाब, फिर से x बराबर 1 पे चेक करना है, तो सीधा सीधा इस बार मैं RHD लिख देता हूं, लिमिट h टेंस टू 0, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h। अब बताओ 1 प्लस h पे कौन सा डेफिनेशन लगाएं, 1 प्लस h पे ये वाला लगेगा, तो ये आ गया 1 प्लस h प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1 पे भी ये लगेगा, तो इसका 1 का और प्लस। तो गौर से और बहुत ज्यादा गौर से जब देखेंगे आप तब समझेंगे कि ये गया, अरे फ्रैक्शनल के पार्ट के अंदर इंटीजर होता है वो जाता है, वो उठ जाता है, तो ये h आया, 1 से 1 ये गड़ा और ये का वैल्यू 0, तो फ्रैक्शनल h माइनस 0 अपॉन h। अब फ्रैक्शनल को नहीं जानते, वैसे तो जानना चाहिए आप, h 0 से थोड़ा बड़ा है,
जीरो से थोड़ा बचा है तो वो उतना ही आ जाएगा, बाकी फिर भी नहीं जानते तो भैया इसको ये लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h बराबर h माइनस जीफ ऑफ h। अब जब h का वैल्यू पॉजिटिव है, h यहाँ पॉजिटिव होता है, ध्यान दें h का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये जीरो हो जाएगा, तो मतलब h आ जाएगा। तो इसका वैल्यू दिस माइनस दिस और इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो इसलिए h ही आ जाएगा। बाकी सीधा भी आपको पता होना चाहिए था, ये जीरो से थोड़ा बड़ा है तो ये फ्रैक्शन ही है, तो इसका ये फ्रैक्शनल हट जाता है, तो इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h, तो क्या आ गया वन। तो ये तो बना गया। अब बात आती है RHD की, नहीं RHD तो कर ही चुके हैं, LHD की, LHD की बात आती है तो लिमिट सीधा सीधा वो भी कर दो, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 ही रहेगा, यहाँ f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई माइनस h। तो देखिए 1 माइनस h वाला, अब h पॉजिटिव है तो 1 माइनस h इस वाली डेफिनेशन में, तो वो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2h प्लस 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 का वैल्यू यहां से 1 डालिएगा तो वो 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब अगर आप गौर से देखेंगे और थोड़ा और गौर से देखेंगे तो देखिए ये जीप पहले सोल्व होगा, इस जीप का वैल्यू, इस जीप का पहले देखो लिमिट नहीं है, जीप सोल्व करना पड़ेगा, और जीप सोल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये दो में से कुछ कम हो रहा है, तो 2 में से छोटा सा कम हो रहा है, 2 में से थोड़ा सा कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसका जीप 1 आ जाएगा, तो इसका 1 आ गया, और ये 1 से 1 कट गया, तो ये क्या आ गया 1 माइनस h बाई माइनस h। ध्यान से देखिएगा ये 1 वैल्यू आया, इस 1 से ये 1 कट गया तो 1 माइनस h बचा और ये आया। अब अगर 0 पुट कर दें तो 0 पुट कर दें तो ये तो क्या है 1 बाई 0, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया बच्चे, ये तो इन्फिनिटी आ गया बच्चे, ये तो इन्फिनिटी आ गया, देखो खुद ही देख लो ये इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी इसका वैल्यू आ गया, तो ये बात है इन्फिनिटी आ जाएगा। 0 पुट करो तो 1 बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया, तो इसमें भी अवकलनीय नहीं, दोनों सेम नहीं आ रहे, अवकलनीय नहीं। क्या बात क्लियर हुई अपनी, इतनी बात क्लियर हुई, तो सीधा फॉर्मूले के दम पे इसको भी कर सकते हैं, क्या सर अगले को भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और इनफैक्ट इसको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, कितने भी टोटके ले आओ, एक्सक्यूज को फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। यदि fx ये है तो x बराबर अवकलनीयता चेक करें, बताइए बच्चे, तो fx ये है तो अवकलनीयता बतानी है, तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, चलो RHD बताइए जरा, इसको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा RHD, तो 0 प्लस h माइनस 0 बाई h, सीधा, अरे फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, तो ये f ऑफ h का वैल्यू यहां से आएगा h tan इनवर्स 1 बाई h, माइनस 0 पे वैल्यू 0 है अपॉन h से h कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो tan इनवर्स 1 बाई h, तो tan इनवर्स में जब आप रखेंगे h रखेंगे और प्लस वाला h रखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी, क्यों h प्लस का इसलिए प्लस का इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है। जब h 0 की अप्रोच करेगा तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है, क्लियर है। और अब चलेंगे लाने अपन LHD के लिए भी सीधा फॉर्मूला सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस 0 माइनस h अप माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए 0 माइनस h, तो ये आ जाएगा h tan इनवर्स ऑफ, भाई देखो ये बाहर आ जाएगा ना रे माइनस, तो यहाँ x की जगह माइनस h डालेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा और ये प्लस हो जाएंगे, और ये f ऑफ 0 का वैल्यू 0 है और अपॉन माइनस h। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि ये माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई h,
फिर से ये H प्लस ही है बच्चे, H जो डिफरेंशियबिलिटी में यूज करते हैं अपन वो प्लस का ही करते हैं, लिमिट में भी प्लस वाला ही कर रहे थे इसलिए H प्लस होगा, तो ये टेन इनवर्स फिर से इन्फिनिटी माइनस बाहर है, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो ये माइनस बाय बेटा, तो फिर से आ गया नॉट डिफरेंशिएबल है, क्या नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एंड डी नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। LHD RHD सेम नहीं आया। और एक बात बता दूं मैं आपको, अगर 1/x आ जाए, 1/x आ जाए, x बराबर 0 पे ध्यान दे, LHD RHD क्लियरली निकाल लें। बहुत ही गंदा क्वेश्चन पूछा था IIT वालों ने, तो बहुत अच्छे से ध्यान दे, इसमें केवल एक ही मेथड लगेगा, वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन यहां लगाएंगे आप, हाँ आ जाइए। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें तुम लगा के देखो, LHD RHD लगा के तुम कर सकते हो, LHD RHD लगा के तुम कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है क्या, LHD RHD लगा के तुम कर सकते हो। और अगर आप IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक बार इज्जत से इस क्वेश्चन को LHD RHD लगा के कर लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, आपका पता भी चल जाएगा लिमिट किस हद तक आपको आता है। बहुत गजब का क्वेश्चन रहेगा अगर आप, और मैं खुश होऊंगा अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि सर हमने LHD RHD से इस क्वेश्चन को कर लिया, बिल्कुल बहुत अच्छे से खुश होएंगे भाई। हाँ, तो यहां तक मैंने आपको लगाना सिखाया LHD और RHD का फॉर्मूला। अब मैं चलता हूं दूसरे राउंड पे, चले चलो तो दूसरे राउंड पे चलते हैं, दूसरे राउंड पे चलते हैं। दूसरे राउंड पे कुछ चीजों का यूज करेंगे और मोस्टली इस चीज का, है ना। तो आइए यहां आइए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे ग्राफ कैसा दिख रहा है, इसका ग्राफ बनाऊं, एक है y बराबर एक्स स्क्वायर, एक है y बराबर ये, एक है y बराबर x और एक है y, तो इसमें ग्राफ से कुछ अभी हेल्प नहीं मिलेगा, ग्राफ वाला आगे बताऊंगा। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको वो ये बताना चाह रहा हूं, एक होता है कि अगर एक तरीका है जिससे अपन क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकली आगे बताऊंगा मैं, पर अभी जो मैं बताने वाला हूं वो ये बता रहा हूं कि अगर सतत है, अगर पहले सततता चेक कर लो, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर दोनों तरफ से वैल्यू निकालो, LHL RHL निकालो। LHL कितना है, LHL 1 से छोटे पे मान 1 है, RHL कितना है, RHL कितना है, 1 से बड़े पे भी मान 1 है, और f ऑफ 1 भी कितना है, 1 है। तो ये कंटिन्यूस है, मतलब ये सतत है। तो सतत अगर है, अगर आपको ये चेक हो गया कि ये फलन सतत है, अगर ये फलन सतत है तो फिर इसकी अवकलनीयता चेक करने के लिए आप दोनों का अवकलन कर दो, अवकलन कर दो तो एफ डेस एक्स निकाल लो यहां से, एफ डेस एक्स निकाल लो यहां से, एफ डेस एक्स निकाल लो यहां से, तो एफ डेस एक्स निकाल लो यहां से, तो कितना आएगा 1 और 2x। एफ डेस एक्स आपने यहां से निकाल लिया, एफ डेस एक्स आपने यहां से निकाल लिया, दोनों तरफ का वैल्यू निकालो। एफ डेस मतलब 1 से छोटे पे कितना है 1, 1 से बड़े पे एफ डेस का वैल्यू कितना है, 1 से बड़ा यहां रखोगे तो 2। तो देखो बच्चा ये क्या है, LHD है, और ये देखो RHD है। देखो बच्चा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और ये जो मेथड है इसका मैं पूरा डिटेल आपको अगली क्लास में दूंगा, पर मैंने अभी ये बोला अगर कोई फलन सतत है, अगर कोई फलन सतत है तो आप अगर ये पहले सतत चेक कर लो, अगर सतत है तो आप, अगर आपको अवकलनीयता चाहिए तो दोनों तरफ डेस कर लो, मतलब यहां एफ डेस तो x का डेस हो जाएगा 1, x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का 2x, यहां से एफ डेस -1 का वैल्यू यहां से 1 आ रहा है और इधर से 2 आ रहा है, और ये देखो LHD RHD आ रहे हैं, ये रहा देखो LHD 1, ये रहा देखो RHD, समझ गएगा। तो अगर कोई फलन सतत है तो फिर अपन दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करके ला सकते हैं LHD RHD। ऐसे ही ये जो होता है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये सतत होता है, इसका मैं ग्राफ से भी बता देता हूं आपको। तो ये सतत होता है क्यों, अरे 0 पे वैल्यू निकालो, दोनों तरफ सतत ही होगा। और अगर अपन इसका मॉडुलस हटा दें 0, तो इधर ये होगा fx बराबर x हो जाएगा,
और इधर ये हो जाएगा, इधर प्लस और इधर माइनस, तो इधर एफ एक्स बराबर माइनस एक्स। अरे मॉडुलस हटाना आता है क्या? मॉडुलस हटाना आता है क्या? तो ये सतत फलन तो है ही मॉडुलस है, तो अब एफ डेस करो दोनों तरफ, इधर एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा 1 और इधर एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा -1। देखो बच्चे, अगर आप गौर से देखोगे ये एलएचडी है क्या और ये आरएसडी है क्या? तो एक फरी का मेथड बता रहा हूं, एक फरी का मेथड बता रहा हूं आज आपको, खत्म। इतना बड़े क्वेश्चन को इतने से में कर सकते थे। सतत है, सतत है इसलिए दोनों तरफ डेस कर डाला। अरे मॉडुलस हटाना आता है ना, प्लस माइनस से सीधा सीधा डेस करो, एलएसटी आरएसटी यहां से आ गया जो यहां से आया था। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और इसमें देखो इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है, जीरो पे जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आता है, इसलिए ये अवकलनीय नहीं। ये चीजें डिटेल में देखेंगे आज, बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूं मैं चीजें, अच्छा ऐसा भी होता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे आइए। तो मतलब शार्प कॉर्नर है इसलिए ये अवकलनीय नहीं है, इधर से भी ला सकते हैं, इधर से भी ला सकते हैं, बिल्कुल। आइए, इसके झमेले में अपन नहीं पढ़ेंगे आज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें से एफ डेस निकालने में स्यापा हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश, देखिए इसको पहले चेक करो ये सतत है या नहीं। 1 पे मान आ रहा है इसका 1 से छोटे पे इसका मान आ रहा है 2, ये सतत ही नहीं है, ये तो सतत ही नहीं है। तो सतत नहीं है तो सतत नहीं है तो सीधा ही आ जाएगा अवकलनीय नहीं, ऐसा भी हो जाएगा। अगर सतत नहीं है मतलब अवकलनीय नहीं है, बस इतना निकाल सकते हैं। तो ये अपन कल निकालेंगे। बाकी अभी सीखो एलएचडी निकालना, आरएचडी निकालना सीखो, ये कल बताऊंगा। ऐसी चीजें और बहुत सी अच्छी चीजें, तो ये वाला बिल्कुल इसी मेथड से होगा ये। तो इसमें एलएचडी आरएचडी से आप निकालोगे, पूरी उम्मीद है मुझे, और बिल्कुल निकालेंगे। जो एडवांस के बच्चे हैं और जो मेंस के हैं वो देख लो। तो इसने बोला कि ये अवकलनीय है, इसने बोला 1 पर अवकलनीय है। तो अगर 1 पर अवकलनीय होना है तो देखो, अगर सतत नहीं हुआ, अगर टूट गया ग्राफ, अगर ग्राफ टूट गया तो फिर तो वो अवकलनीय हो ही नहीं सकता। अपने बोला था ना बिना ब्रेक के, मतलब टूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर इसने बोला अवकलनीय है, इसका मतलब है सतत भी होगा, ये सतत तथा अवकलनीय। मतलब अगर आपको लगाना है, ये नहीं, ये लगाना है तो लगा दो, पर अगर इसके अलावा करना है तो फिर दोनों चीजें लगानी पड़ेंगी, सतत तथा अवकलनीय, ये दोनों चीजें लगा लो। अब सतत के लिए क्या करते हैं अपन, देखो ध्यान से सुनना, सतत के लिए क्या करते हैं, एक बार इधर से मान लाते हैं, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, यही तो करते हैं। अरे इधर से एलएचएल आएगा, इधर से आरएचएल और मान आएगा, तो एक बार तो मतलब एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस, ये क्या, तो एफ ऑफ 1 माइनस, 1 से छोटा मान इधर रखेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 1 कहां, यहां पे, तो 3a माइनस बी प्लस 2 1। अब ये दोनों बराबर ही आएंगे क्या, ये दोनों बराबर ही आएंगे क्या इसके? अरे भाई 1 रखो या 1 से बड़ा रखो मान, तो यहीं से आएगा 3a माइनस बी प्लस 2। तो ये आ गया यहां से क्या आ गया है, यहां से 2b बराबर 3a, तो ये आ गई सतत वाली कंडीशन से ये आ गया कि ये सतत होना चाहिए। अब अपन अवकलनीयता चेक करने जा रहे हैं dy बाई dx, तो दोनों तरफ डेस कर दो, तो एफ डेस x इक्वल टू, दोनों तरफ डेस कर दो, इधर करो तो इसका 0 प्लस 2bx, और ये हो जाएगा 3a, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन। तो बताओ एलएचडी आरएचडी क्या आएगा, एलएचडी बराबर आरएचडी होना चाहिए। एलएचडी कहां से आएगा, एलएचडी आएगा इससे, तो इधर रख दो, तो 2b बराबर आरएचडी कहां से आएगा, यहां से 2b, यहां से आएगा तो 3a। अरे भाई ये ना आरएचडी मतलब ये मान रख दो इसमें। अरे भाई एलएचडी आरएचडी लाने डेस कर दिए तो इसमें मान रख दो ना। अरे यही है यार एलएचडी मतलब एफ डेस, अरे एलएचडी क्या है, एलएचडी क्या है, अरे एफ डेस 1 माइनस, और आरएचडी क्या है सर, एफ डेस 1 प्लस। अरे भाई ये इसका मतलब है एफ डेस 1 प्लस, और इसका मतलब है एफ डेस 1 माइनस। तो इधर से मान लाओ, इधर से मान लाओ आगे, तो दूसरी इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन, इनसे ए और बी का मान ले आओ। देखो कितना, 2b की जगह 3a पुट कर दो, तो 3, हाँ क्या आ गया,
अरे 3a माइनस 2 कहां से आ गया साले, अरे 2 नंबर है, तो इसमें 2b की जगह 3a पुट कर दो तो 3a, क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, इधर कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा ये गड़बड़ हो गया सर, ये गड़बड़ हो गया ना भाई, गड़बड़ हो गया ना भाई। तो b बराबर a+1 है बेसिकली, b बराबर a+1, अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2b बराबर 2a, तो b बराबर a+1 यहाँ डाल दो, तो 2a + 2 = 3a, तो a का वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू 2 आ गया, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, तो a + b कितना आ जाएगा, जो भी पूछा था कितना, a + b कितना आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करना है तो एक तरीका है कि अपने को अवकलनीय चेक करना है, तो अपन ये dy/dx वाला मेथड यूज कर रहे हैं, dy/dx वाला मेथड यूज करें तो इसमें सततता वाला भी अलग से लगाना पड़ेगा, मतलब सतत होने की कंडीशन अपने को अलग से लगानी पड़ेगी जब आप dy/dx वाला मेथड यूज कर रहे हो, तो मतलब पहले सततता चेक करनी पड़ेगी, फिर आप f' वाला मेथड लगा सकते हो। तो इसका डिटेल कल बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखो कि हाँ, अगर अवकलनीयता चेक करनी है तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि पहले सतत चेक कर लिया, फिर अगर सतत आया तो डेस कर लिया, और फिर ये कर लिया। इसका डिटेल प्रोसेस कल बताऊंगा मैं अगले वीडियो में, है ना, कि कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है ये सब, और ये वाला आप करके आएंगे, क्लियर है क्या। और एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए फिर से शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से करना, कल डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए बच्चे, डाउट्स का जो दिक्कत आ रहा था वो भी सॉल्व हो गया, तो अब बिल्कुल अच्छे से देखिए, और केवल एक एम होना चाहिए कि 2023 का एग्जाम आए उस दिन बिल्कुल अच्छे से अपना पेपर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको अच्छा लगे तो से सब्सक्राइब लाइक करें, बिल्कुल हमें भी बताएं। तो ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में। इफेक्टिव तैयारी करो।